Welcome dear friends. Today we will learn class 10th remaining lesson of lesson 2 Bholi. This lesson is written by K.A. Abbas. तो इसके अंदर जो सेंटर करेक्टर ऑफ दिस लेसन इज भोली, तो वह भोली नामक एक सीधी सादी लड़की है और बचपन के अंदर खाट के ऊपर से गिरने से और चेचक के अटैक के कारण वह सीधी सादी रह जाती है, लेकिन शिक्षा के द्वारा कैसे वह जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे जूझ करके अपना जो हक है वो प्राप्त करती है, ये इस लेसन के अंदर अपन पढ़ रहे थे। तो भोली है वो स्कूल में जाती है और वहां पर भी वो डरी रहती है और आखिर में वो रोने लग जाती है। भोली भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, और जो टीचर की जो आवाज़ है वो बहुत ही मृदु थी। तो बच्चों, अपन इस टेक्स्ट को आगे पढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो यदि अच्छा लगे तो, या किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य करें। साथ ही वीडियो को अपने जो साथी हैं उनके साथ में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस लॉकडाउन के समय के अंदर घर बैठे जो निःशुल्क एजुकेशन है उसका फायदा मिल सके। तो द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग होता है सांत्वना या राहत देने वाली। तो जो टीचर की आवाज है वो बहुत ही मृदु और सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, और उसके पूरे जीवन के अंदर उसको इतना इस मृदु या स्नेह तरीके से किसी ने नहीं बोला था। इट टच्ड हर हर्ट, और ये सब चीजें हैं उसके हृदय को छू गई। गेट अप, खड़ी हो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन, और यह किसी प्रकार का निर्देश या आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रवत सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मेरे को अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट यानी फट पड़ना, स्वेट यानी पसीना। ओवर हर हुल बॉडी, हुल यानी कंप्लीट बॉडी, तो उसके पूरे शरीर से है वो पसीना निकल आया। वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और क्या उसकी जो हकलाने वाली जीभ या जुबान है वो एक बार पुनः उसको लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, और इस काइंड यानी दयालु औरत के लिए। हाउ एवर, तथापि, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का तय किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, क्योंकि उसने एक ऐसी सूदिंग यानी राहत भरी आवाज है वो सुनी थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उसके ऊपर हंस भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर शी किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया है। भय भय भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, और एक बार पुनः वह हकलाने लग गई। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज हर, उस अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, अब आप इसको जारी रखो। द फुल नेम, पूरा का पूरा नाम। भय भय भो भोली। एट लास्ट द शी वाज एबल टू से इट, और अंत में वह इस शब्द को कहने के अंदर सफल योग्य हो गई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने राहत महसूस की। एज इफ, मानो कि इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यानी प्राप्ति हो। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, उस अध्यापक ने उसको स्नेहपूर्वक पेटेड यानी थपथपाया। एंड सेड, और कहा। पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, जो डर है या भय है उसको अपने हृदय से बाहर कर दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और आप भी जो अन्य लोग बोलते हैं उनकी तरह बोलने में सफल हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, और भोली है उसने ऊपर करके देखा जैसे कि वो पूछ रही हो कि वास्तव में ऐसा हो जाएगा क्या। यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, यह बहुत ही सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, आपको रोजाना विद्यालय में आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, और भोली ने हाँ में अपना सर हिला दिया। नो नहीं, से इट अलाउड,
उसने जोर से कहा, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली को अपने आप में भी ये इस चीज का अचंभा या आश्चर्य हुआ कि वह इस चीज को अपने आप में कहने के योग्य है या बोलने में समर्थ है। डिडंट आई टेल यू, मैंने आपको ये नहीं कहा, नाउ टेक दिस बुक, आप ये किताब अब ले सकती हो या ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, और जो बुक या किताब टीचर ने भोली को पहले दिन दी, उस किताब के अंदर अच्छी अच्छी तस्वीरों से वो भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो तस्वीरें हैं उनके जो रंग हैं, जब उन कलर के अंदर डॉग कुत्ता था, कैट बिल्ली, गोट बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरोट तोता, टाइगर चीता एंड काऊ, और गाय भी थी। जस्ट लाइक द लक्ष्मी, जैसे कि उसकी जो लक्ष्मी गाय है उसकी तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर से, और प्रत्येक जो तस्वीर है उसके साथ में बड़े अक्षरों के अंदर क्या था, शब्द थे। इन 1 month, 1 महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन आई विल बी गिव यू ए बिगर बुक, और उसके उपरांत मैं आपको एक इससे बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और इसके बाद में थोड़ी सी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, और इस प्रकार से इस समय के अंदर आप बहुत ज़्यादा सीख जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, गाँव के अंदर जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे भी आप ज़्यादा सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और इसके बाद में कोई भी व्यक्ति है वो आपका हंसी नहीं उड़ाएगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट, आपको जो लोग हैं वो आदर के साथ में सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और आप है यू विल बी एबल, आप योग्य होंगे टू स्पीक, बोलने के अंदर, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, हल्की सी भी हकलाने के बिना भी, यानी थोड़ा सा भी बिना हकलाहट के आप बोल जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, और भोली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि गांव के मंदिर की सभी घंटियां हैं वो एक साथ बज उठी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और उस स्कूल और घर के सामने जो पेड़ थे, हैड ब्लूजम्ड, वो सारे के सारे खिल उठे। ब्लूजम यानी खिलना। इन टू बिग रेड फ्लावर्स, वो गहरे लाल रंग के अंदर बड़े फूल हो गए। हर हार्ट वाज थ्रोम्बिंग विथ ए न्यू होप, और उसका जो हर्ट यानी उसका जो हर हर्ट यानी उसका जो हृदय है, वाज थ्रोबिंग यानी धमक धमक करना या धक धक करना। विथ ए न्यू होप, नई आशा के साथ धमक रहा था। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के लिए। द विलेज बिकम ए टाउन, और अब जो गांव है वो अब कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और जो छोटी सी प्राथमिक विद्यालय थी वो हाई यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय है वो बन गई। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, और अब वहाँ पर एक टीन की छाया के नीचे एक सिनेमा है वो भी चलने लग गया था। एंड ए कॉटन विजिनिंग मिल, और एक कॉटन यानी कपास को ओटने की मिल भी वहाँ लग गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो डाक रेलगाड़ी है वो भी अपने जो स्टेशन के ऊपर है वो ठहरने लग गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात को, डिनर यानी रात्रि भोजन के बाद में, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन सेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रोपोजल, कि क्या हम जो बिशंबर का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लें क्या। यस सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहा, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और भोली है वो बहुत ही भाग्यवान होगी यदि उसको इस तरह से जो संपन्न, वेल टू डू यानी संपन्न, ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा उसको मिलता है, तो यह भोली के लिए एक भाग्य की बात होगी। ए बिग शॉप, क्योंकि दिसंबर के साथ में पास में एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओवन, स्वयं का घर है।
एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई हजार उसके बैंक खाते में भी हैं। मोर ओवर, इसके अलावा ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी ड्राउरी, और वह किसी प्रकार के दहेज की मांग भी नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, यह सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह इतना जवान थोड़ा है। यू नो, आप तो जानते हो। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, और वो लगभग मेरी ही उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और इसके अलावा वह लंगड़ा करके भी चलता है या लंगड़ा भी है। मोर ओवर, इसके अलावा द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली जो पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी काफी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इसमें क्या मामला है भाई। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50, 45 यानी 45 और जो 50 है, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, यह आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, और हम इसलिए भाग्यवान हैं क्योंकि वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क से, और वह उसके जो चेचक के दाने हैं उनके बारे में नहीं जानता है। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी जो समझ में कमी है उसके बारे में वो नहीं जानता है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, और यदि हम लोगों ने उसके प्रपोजल है उसको स्वीकार नहीं किया, सी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो वह जीवन भर अनमेरिड यानी अविवाहित रहेगी। यस बट आई वंडर व्हाट्स भोली विल से, लेकिन मेरे को आश्चर्य है कि इसमें भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, अरे विटलेस, देखो विट तो प्रतिभा को कहते हैं, और विटलेस यानी प्रतिभा विहीन। वो प्रतिभा विहीन या बुद्धू या मूर्ख क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम्ब काऊ, वो एक गूंगी गाय है, उसकी तरह है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि आप सही हो। मरमर्ड रामलाल, रामलाल है वो बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और घर अहाते के दूसरे कोने के अंदर, अदर कोर्टयार्ड यानी दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली है वो अपनी खाट पर जागरूक जगी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर कन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की जो कानाफुंसी है ना उसको वह सुन रही थी। तो यहीं तक बच्चों, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार गहनता से इसको पढ़ो। थैंक्स, ओके।